मछली और अंडे पर लोग फातिहा क्यों नहीं देते हैं? मछली बोल क्यों नहीं पाती है? लेकिन मछली छोटी हो या बड़ी, इसको कोई भी ज़बह नहीं करता है। मछली मुर्दा हो जाए फिर भी हम खाना उसे हलाल समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मछली के हवाले से मैं आज चंद अहम मालूमात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये 5 से 6 मिनट का वीडियो है, आप इसको बगौर समाअत फरमाएं। बहुत सारी नॉलेज आपके लिए आज के वीडियो में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे तो हमारे लिए बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं। यूँ कह ले कि इस कायनात में जितनी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है, वो सब की सब चीज़ें इंसान के लिए फ़ायदा मंद है, नुकसान कोई चीज़ नहीं है। बाज़ चीज़ें हमें अगर नुकसान देती तो हमारी वजह से वो हमें नुकसान पहुँचाती है। आग देखो तो हमारे लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन आग से अगर छेड़खानी की जाए तो यही आग तबाह व बर्बाद कर देती है। पानी हमारे लिए फ़ायदा मंद है, हवा हमारे लिए फ़ायदा मंद है। अलगर्ज़ इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है, करीब की करीब सारी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदा मंद है। नुकसान के लिए कोई चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बनाई। उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत जिसे हम मछली कहते हैं, ये मछली इतनी बड़ी नेमत है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जन्नतियों को जो चीज़ खाने के लिए देगा वो मछली ही है। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है कि जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मछली की कलेजी उसे खिलाएगा। तो मछली ये कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में सबसे पहले जन्नतियों को खिलाएगा। और दीगर रवायतों में आया है कि मछली इतनी बड़ी नेमत है कि सफ़र में खा कर के जाना, साथ में लेके जाना, ये नबियों की सुन्नत है। क्या मूसा अलैहिस्सलाम जब सफ़र में रवाना हुए तो क्या भुनी हुई मछली लेके आप नहीं गए थे? और उलमा तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान सफ़र में जा रहा हो तो मछली खा कर के जाए या पकी हुई मछली साथ लेकर के जाए, वो सफ़र में कामयाब ज़रूर होगा। दोस्तों, मछली बोल क्यों नहीं सकती? एक अहम सवाल है। मकाशिफतुल कुलूब इमाम गजाली की बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है। इस किताब में यह रवायत दर्ज है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस लईन शैतान को जन्नत से निकाला तो ये इब्लीस, ये शैतान जब ज़मीन पर पहुंचा तो सबसे पहले इसने समंदर का रुख किया। समंदर में मछलियों ने इससे मुलाकात की। जब इब्लीस और मछलियों की मुलाकात समंदर में हुई तो इब्लीस ने कहा, ऐ मछलियों सुनो, अनकरीब आदम इस ज़मीन पे आने वाला है। आदम और उनकी औलादें तुम्हारा शिकार करेंगे और ये तुम्हें खाएंगे। ये मछलियाँ जब इब्लीस से ये बातें सुनी तो ये बातें समंदर के दिगर जानवरों तक पहुँचाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त से मछलियों के मुंह में ताला लगा दिया। ये मछलियाँ आपस में तो बात कर पाएंगी, लेकिन इंसान जब इसे पकड़ेंगे तो इसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। यही वजह है कि मछली छोटी हो या बड़ी हो, हम जब पकड़ करके उसे लेके आते हैं, शिकार करके लाते हैं, तो मछलियों को आप पीटें या काटें, ये बोल नहीं सकती है। तड़पती जरूर है लेकिन बोलती नहीं है। दूसरा सवाल होता है कि हम मछलियों को ज़बह क्यों नहीं करते? हम अगर मुर्गी खाना चाहें तो पहले ज़बह करते हैं, बकरा खाना चाहें तो पहले ज़बह करते हैं, या दिगर जानवरों को हम खाना चाहें तो उससे पहले हम ज़बह करते हैं। लेकिन मछलियों को ज़बह क्यों नहीं किया जाता? चाहे वो मछली छोटी हो या बड़ी हो, हम उसे ज़बह नहीं करते। तो इसका जवाब ये है कि मछली के अंदर खून नहीं होता है। ये जो आपको खून की तरह चीज़ दिखाई देता है, हकीकत में ये खून नहीं है। मछली में कोई खून नहीं होता और दिगर जानवरों में खून होता है, और खून के अंदर सारी बीमारियां होती है। इसलिए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि मछली के अलावा दिगर जानवर तुम खाओ तो उससे पहले हलाल करो, यानी ज़बह करो, और उसका खून अच्छी तरह से निकाल लो, इसलिए कि खून के साथ साथ बीमारियां निकल जाती है। मछली में खून नहीं होता है, इसलिए हम उसे ज़बह नहीं करते हैं। दिगर जानवर मर जाए तो मरा हुआ जानवर हमारे लिए खाना हराम है, इसलिए कि वो खून उसके अंदर जम जाता है। लेकिन मछली अगर मर जाए फिर भी हमारे लिए हलाल है। हलाल इसलिए है कि उसके अंदर खून होता ही नहीं, तो फिर खून जमेगा कहाँ से? अब जो अहम सवाल है
کہ مچھلی کے اوپر اور انڈا کے اوپر ہم فاتحہ دے سکتے کہ نہیں؟ بہار شریعت اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ ہر حلال طیب کھانے پینے کی چیز پر فاتحہ دی جاتی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہو اس پر آپ فاتحہ دے سکتے، لیکن حرام طریقے سے اگر وہی کھانا یا اور کوئی چیز اگر کوئی آدمی حاصل کرتا ہے تو اس پہ آپ فاتحہ نہیں دے سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ حلال طریقے سے جو کھانے پینے کی چیز حاصل کی جائے اور وہ پاک و صاف ہو، چاہے وہ چاول ہو، دال ہو، مٹن ہو، چکن ہو، مچھلی ہو، انڈا ہو، ان تمام چیز پہ فاتحہ دینا جائز ہے۔ لوگوں میں جو یہ رواج ہے کہ مچھلی پہ فاتحہ نہیں دی جاتی، انڈے پہ فاتحہ نہیں دی جاتی، تو یہ جہالت ہے، ورنہ یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہے، اس پر آپ فاتحہ دے سکتے ہیں، فاتحہ دینا کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔